ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? हाँ, तुम अपनी जान लेने की कोशिश कर रहे थे ताकि मेरी पूरी जिंदगी अज़ाब बन जाए। ये सजा किसी की जान लेने से भी ज्यादा अजियतनाक है। होश नहीं था, पागल हो गया था मैं। तुम्हारे पास तो हर चीज का बहाना होता है ना। गुलरू, तुम अंधी हो चुकी हो, कुछ नजर नहीं आ रहा तुम्हें। ठीक है, मान लिया मैंने कि तुमने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। ये तुम्हें इस्तेमाल करके छोड़ देगा और फिर उस गुलफैम के पास चला जाएगा। ये तो इतना वाज़ेह है कि अखबार में भी छप चुका है। देखो महर्त, मसला उमर नहीं है, मसला मैं भी नहीं हूं और ना ही कोई और है, बल्कि मसला तुम हो। तुमने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं किया मर्द, और उसका गुस्सा मुझ पर निकाला है। आज के बाद तुम मर चुके हो मेरे लिए। तुम ठीक तो हो ना यार? बहुत परेशान कर दिया तुमने। सब घर वाले परेशान होंगे। क्या चले हम? हो गई बात। हाँ चलो। कितनी सर्दी है। कहाँ रह गई थी तुम गुलरू? हम जम गए हैं यहाँ। ओह, अपना बैग तो मैं अंदर ही भूल गई, अभी लेकर आती। अरे ये क्या कर दिया तुमने? चले आ जाए, जल्दी से बैठ जाएं गाड़ी में। वैसे हम सब आएंगे कैसे इसमें? साले साहब, आप मेरी गाड़ी में चल सकते हैं। जहमत होगी आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें जहमत की कौन सी बात है, आ जाए। बहुत शुक्रिया आपका। चलो 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 जल्दी, मुझे काम पर भी जाना है। आप ठीक तो है ना? शुक्र है मुझे मेरी बेटी मिल गई। खुदा किसी को भी ये दिन ना दिखाए। बहुत ही तकलीफ दे इंतजार था। बहुत शुक्रिया। खैर, जो होना था वो तो हो गया। अब आपकी बेटी बिल्कुल महफूज है और आप उसके साथ घर जा रहे हैं। शुक्र है। उसके जेल जाने के बाद उम्मीद है मेरी बेटी अच्छे लड़के का इंतखाब करेगी और अपना घर बसाएगी। मैं तो बस यही दुआ करता हूँ अपने रब से। गुलरू आपकी बहुत इज्जत करती है उमर साहब। अगर बुरा ना माने तो आप उससे बात जरूर कीजिएगा इस बारे में। आजकल के बच्चे कहाँ सुनते हैं अपने बाप की। आए बैठे। गुल्लू आ गई है। आराम से आराम से आराम से। गुलफैम साहिबा, उमर साहब सुबह इस्तीफ़ा देकर चले गए हैं यहाँ से। उन्होंने यह आपको देने के लिए कहा।
सुबह खैर। सुबह बखैर। लगता है पूरी रात सोए नहीं। तुमने कहा था कोई जरूरी बात करनी है तुम्हें, बताओ क्या बात है। बात ये थी कि ये खबर वो लोग छापना चाह रहे थे। वकील से बात कर ली है मैंने कि क्या बयान देना है, लेकिन उससे भी पहले मैं तुमसे बात करना चाह रही ये क्या फजूल बकवास है। मैंने भी यही सोचा था कि मैं और तुम शादी करने वाले थे वगैरह, ये सब वो कैसे लिख सकते हैं। क्या तुम्हें यही बुरा लगा इसके अंदर? सिर्फ यही नहीं, गुल्लू के घर वाले जब इस खबर को पढ़ेंगे तो क्या सोचेंगे। हाँ बिल्कुल। मुझे तो सबसे पहले यही सोचना चाहिए था। बस गुल्लू और उसके घर वाले। और मेरे साथ क्या हो रहा है तुमने कभी सोचा है उमर? मुझ पर क्या गुजरेगी एक बार भी सोचा है तुमने? गुलफैम, अखबार वालों को ये खबर कहाँ से मिली मुझे नहीं मालूम। तुम्हें कैसे नहीं मालूम उमर? उसके घर वालों से भी पहले तुम पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हो। इतने आम से इंसान हो तुम क्या? सूंघते फिरते हैं मीडिया वाले कि कहीं से कोई खबर मिल जाए लेकिन जब गुल्लू की जान खतरे में होगी तो मैं इन सब चीजों के बारे में कैसे सोच सकता हूँ। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। जब तुम हीरो बने हुए थे तो मैं मीडिया वालों से लड़ रही थी ताकि तुम्हारी साख बरकरार रहे, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो कुछ सोचना ही नहीं है। बहुत अच्छा है। गुलफैम, तुम्हें इस आर्टिकल और मैगजीन के अलावा किसी की परवाह नहीं है। गुल्लू कैसे कैसे हालात से गुजरी है, क्या तुमने इस बारे में एक बार भी पूछा? तुम्ही ने तो मुझसे कहा था कि वो बिल्कुल ठीक है। क्या तुम भूल चुके हो? क्या करूं मैं? उसे जाकर गले लगाऊं और तसल्ली दूं मैं? बाद में बात करूंगा गुलफैम, बाद में बात करूंगा। अरे गुल्लू, तुम तो कुछ निकालो। कुछ नहीं खाना है मुझे। गुल्लू देखो, इस तरह तुम्हारी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। अरे मैं तो भूल ही गई, मर्द ने जो अपने साथ किया वो सुनकर अफसोस हुआ। क्या उस मर्द ने खुद अपने साथ ऐसा किया? उस आदमी का नाम भी अब इस घर में कोई नहीं लेगा। वो जेल जाएगा और सजा भुगतेगा। बाबा, मैं कुछ बताना चाहती हूँ आपको। मैंने मर्द के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करवाई। क्या क्या कह रही हो? तुमने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करवाई? बाबा, वो जान ले लेता अपनी। अगर वो लोग वक्त पर नहीं पहुंचते तो लाश मिलती उसकी। मुझे कोई परवाह नहीं। तुम आज इस हाल में उसी की वजह से हो गुलरू। तुम्हें फौरन जाकर उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवानी होगी। बाबा समझे तो आप बात को। मैं क्या समझूं? क्या कहना चाहती हो बताओ मुझे। हाँ गुल्लू, क्यों नहीं समझ रही? वो अपना दिमागी तवाजुन खो बैठा है। जो आज ये कर सकता है वो कल भी ये सब कुछ कर सकता है। आपा यार, वो आपको ऐसे नहीं छोड़ेगा। आपने ऐसा किया है क्यों? बात सुनो, कहीं तुम अब भी उससे मोहब्बत तो नहीं करती हो ना? बकवास मत करो। मर्द और मेरे दरमियान अब कोई रिश्ता बाकी नहीं है, सब खत्म। तो फिर तुमने उसके खिलाफ शिकायत क्यों नहीं करवाई? क्या तुम चाहती हो कि वो दोबारा आकर ऐसा करे? गुल्लू, जिहान, गुल्लू, तुम यहाँ पर कैसे आए? गुल्लू, वो मैं बहुत डर गया था कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। डरो मत, ठीक हूँ मैं। अच्छा गुल्लू, गुल्लू ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं अब जाता हूँ। तुम अकेले कैसे जाओगे? चलो मैं तुम्हें छुड़ाती हूँ। बेटी, जब ये खुद यहाँ तक आ सकता है तो ठीक है, मैं खुद चला जाऊंगा। अच्छा रुको, तो मैं दरवाजे तक छोड़ देती हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। मैं चला जाऊंगा खुद। माफी चाहता हूँ मैं। आपके अखबार में गुलरू चैलिक के अगवा होने के बारे में जो लिखा है उसका गुलफम सिपाही और उमर हकीम ओलू से कोई ताल्लुक नहीं। हमारे क्लाइंट को इस बात का बहुत अफसोस है। आपने उसके मुलाजिम की बेटी पर जो इल्जामात लगाए हैं वो इंतहाई इखलाक से गिरे हुए हैं, लिहाजा आप अपने इल्जामात को वापस लीजिए। जी साइम साहब, मैंने सब पढ़ लिया है, बिल्कुल ठीक है। आप इसे फ़ौरन भेज दें उन्हें, और मुझे खुशी होगी कि आज के अखबार में उमर की तस्वीर के नीचे ये बयान छापा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, खुदा हाफिज। जिहान, जिहान क्या हो गया? सब ठीक तो है? थक गया हूँ मैं थक गया हूँ। जिस नजर से लोग मुझे देखते हैं, मैं भी एक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी जीना चाहता हूँ।
मैं एक मजाक बन के रह गया हूँ। क्यों आपा? किसने तुम्हें अजीब नजरों से देखा है, बताओ मुझे। हर कोई इसी तरह देखता है। जब मेरी बर्थडे हो, जब मैं बाहर जाऊँ, मैं मॉल जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, सब मुझे उसी नजर से देखते हैं। मुझे समझ नहीं आता करूँ तो क्या करूँ मैं अपने साथ। लेकिन जिहान, आज के दिन तो तुम बहुत खुश थे, खुशी खुशी तैयार हुए थे, शावर लिया था तुमने। मुझे बस नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी जीनी है। मुझे नॉर्मल फील करना है जैसे सब महसूस करते हैं। मुझे बस सब नॉर्मल समझे, कोई मेरा मजाक ना उड़ाए, बस ये चाहता हूँ। जिहान, किसी का सोचने की जरूरत नहीं है, समझे? मेरे लिए मेरी पूरी जिंदगी में तुमसे ज्यादा अहम कोई नहीं हो सकता, समझ गए? इतना चाहता हूँ कि मैं नॉर्मल फील करूँ। अगर आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं तो करते, प्लीज आपा, प्लीज कर दे। कोई तरीका ढूंढे जिससे मैं ठीक हो जाऊं। बाबा, क्या आप भूल गए कि आपने जबरदस्ती शादी करने पर मजबूर किया था मुझे उससे? क्या आपने नहीं कहा था कि उससे शादी करूं जबकि मैं नहीं चाहती थी? क्या अब कसूरवार भी मैं हूँ? हाँ, नहीं, सारी गलती मेरी है। मैंने आपके कहने पे वो अंगूठी पहनी जबकि मैं नहीं पहनना चाहती थी। जब तुम उससे शादी नहीं करना चाहती थी तो मैं तुम्हारी उस बात पर राजी हो गया था। गुलरू देखो, उस वक्त जो सूरत हाल थी, मामला तो उसी लिहाज से चल रहे थे, तुम जानती हो गुलरू। बाबा जान, देखिए, मैं आपसे वादा करती हूँ अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? हर कोई अपनी जिंदगी में लौट जाएगा। मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन करूं? कितनी बार वादे किए हैं, कहती हो बाबा ठीक है, लेकिन फिर भी अपनी मर्जी करती हो। अच्छा ठीक है, बाबा पुरसुकून हो जाएं। बाबा इतना गुस्सा क्यों करते हैं? आपकी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं रहती। इधर आए, बैठे आप। हाँ बिल्कुल बाबा जान, आप अपनी चाय पी लें, चलें। मैं आपका अखबार लेकर आती हूँ। ठीक है बाबा, आप इधर बैठे। ये ले बाबा, अखबार पढ़ें, इससे आपका दिमाग थोड़ा हल्का हो जाएगा। अब कुछ भी हो जाए हम ये बात नहीं करेंगे, समझ गए? जैतून खत्म हो गया है, मैं लेकर आती हूँ अभी। अरे, गुलफम साहिबा और उमर साहब फिर से अखबार पे छपे हुए हैं। कल रात उन्होंने एक दूसरे के साथ काफी अच्छा वक्त गुजारा। अरे गुलरू, क्या हो गया है? अल्लाह खैर करे। अरे इतने बड़े निवाले बनाओगी तो अटकेंगे ही ना। देखो दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। देखे ना बाबा, कितने अच्छे लग रहे हैं ना दोनों एक साथ में। हाँ, हमेशा खुश रहे वो। आमीन आमीन। देखें कितनी खूबसूरत बातें लिखी हैं इनके बारे में, और ये भी लिखा है कि दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। मैं जिहान से मिलकर आती हूँ। अभी तो मिलकर आई हो, चलो बैठ जाओ। सुबह खैर। गुलफेम साहबा आइए, बैठिए। उम्मीद है अच्छा महसूस कर रही होगी गुलरू। कैसी हो तुम, बताओ? शुक्रिया, ठीक हूँ मैं। ये तो अच्छी बात है। सौले साहब, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं गुलफेम साहबा, आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है। जब तुम्हें लगे तुम ठीक हो, तुम मेरे ऑफिस में काम कर सकती हो गुलरू। क्या वाकई में आप चाहती हैं कि मैं आपके ऑफिस में काम करूं? हाँ बिल्कुल, तुम अपनी काबिलियत से जीती थी। तुम्हारे बाबा तो हमें जानते हैं। सिपाही खानदान की 3 मशहूर खुसूसियात हैं। जो वादा करते हैं निभाते हैं उसे, वफादारी की बहुत ज़्यादा कदर करते हैं, और जो एहसान हम पर किया जाए वो याद रखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका गुलफेम साहिबा, खुदा आपको खुश रखे। सच में आप बहुत अच्छी इंसान है गुलफम साहब। और अभी हम आप ही की तो बात कर रहे थे। अखबार में आप दोनों की तस्वीर दिखा रही थी मैं, सबको देखकर बहुत खुशी हुई। हाँ बिल्कुल, मुबारक हो।
अल्लाह आपकी शादी मुबारक करे। आपका बहुत शुक्रिया। बैठ जाओ। उमर, उस दिन तुमने मेरी बात को नज़रअंदाज कर दिया था। मैंने सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए कहा था। हमारे खानदान का एक नाम है इस शहर में। अम्मी प्लीज फिर से वही बात मत करें। यहाँ हम सुकून से नाश्ता करना चाहते हैं। देखो उमर, हमें इस पर बात करनी ही होगी। कल टेलीविजन पर जो घटिया किस्म की खबरें चल रही थी उसमें तुम्हारा नाम आना बहुत शर्म की बात है। यानी अगर ये इस बात का इशारा है कि तुम एक नौकरानी से मोहब्बत करते हो तो ये बात हमें बहुत मुश्किल में डाल देगी। उमर, समझने की कोशिश करो। अम्मी ये इशारा नहीं है, हकीकत है। और जिसे आप शर्मिंदगी कह रही हैं वो मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज है। चचा, आपने तो कमाल कर दिया है। असल मर्दों वाला काम किया है आपने। कुछ हो रहा है मुझे। क्या हो रहा है आपको? जाहिदा साहबा, आप ठीक तो है ना? उमर, कुछ हो रहा है मुझे। फिक्र मत करें अम्मी, थोड़ा आराम करें, आप बेहतर महसूस करेंगी, ठीक हो जाएंगी। क्या लगता है तुम्हें, सब ठीक हो जाएगा? सब कुछ उस दिन खुद ठीक हो जाएगा जिस दिन आप अपने बेटे की खुशी को अहमियत देंगी। यकीन करें। अब मैं इजाजत चाहूंगा। बहुत मुबारक हो तुम्हें। बहुत शुक्रिया गुलफिम साहिबा। सच कहूँ तो इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने से ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि आप मुझे अवार्ड दे रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका। देखो, ये बात हद से ज्यादा बढ़ गई है। तुम्हें उन्हें यहां से भेजना होगा। तुम किस चीज का इंतजार कर रही हो गुलफैम? जिहान, अच्छा बस ना मेरी जान, इस तरह परेशान होने से कुछ नहीं होगा। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता हूं आपा, नहीं रह पाऊंगा। ओस्के, वो जो नई दरख्वास्त आई थी मेरे पास लेकर आओ जल्दी। अगर सब कुछ मंसूबे के मुताबिक हुआ तो फिर मेरी उससे और उसके तमाम घर वालों से पूरी तरह जान छूट जाएगी। मैंने नहीं सोचा था कि आज तुमसे मुलाकात होगी। ये एक खुशगवार हैरत है मेरे लिए। क्या कुछ हुआ है? उस दिन यानी मुकाबले से एक दिन पहले क्या आप गुलफिम साहिबा के साथ थे? हाँ, हम एक रेस्टोरेंट गए थे। तुम्हें किसने बताया? जिहान ने? नहीं, आपकी तस्वीर अखबार में देखी थी मैंने। वाकई में? मुझे तो मालूम ही नहीं था कि हमारी तस्वीर ली जा रही है। हम उस शाम एक साथ थे, लेकिन आपने मुझे नहीं बताया कि आप गुलफिम साहिबा से मिलने जा रहे हैं। तो क्या हम फिर से आप और मैं वाली बातों पर आ गए? गुलरू,
तुम ऐसे उदास बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। देखो हम 1 हफ्ते बाद मिल रहे हैं, इस तरह नाराज मत हो। तुम्हें याद है उस दिन तुम्हारे पास आ रहा था, फोन पर बात कर रहा था मैं। गुलफैम उस वक्त लाइन पर थी। क्या वाकई? हाँ, उसने जहान को साथ ले जाने पर राजी किया था और यही वजह थी कि वो चाहती थी कि मैं भी उसके साथ चलूं। क्या जिहान भी आपके साथ था? हाँ, जिहान हमारे साथ ही था। देखो इस बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं। गुलफैम सिर्फ मेरा शुक्रिया अदा करना चाहती थी और किस वक्त हमारी तस्वीर ली गई इस बात का मुझे इल्म भी नहीं। तुम मुझ पर भरोसा करती हो ना? बिल्कुल करती हूँ मैं भरोसा, लेकिन हर कोई यही समझता है कि अब भी आप गुलफैम साहिबा के साथ हैं। देखो अगर तुम चाहो तो मैं ये बात अभी के अभी खत्म कर सकता हूँ। जाकर तुम्हारे बाबा से बात कर लेता हूँ। मैं ये बात तुमसे पहले भी कह चुका हूँ लेकिन तुम नहीं चाहती थी। अखबार वाली खबर के बाद अभी मुझे कुछ और वक्त चाहिए होगा बाबा से बात करने के लिए। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो कोई बात नहीं। मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि गुलरू तुम मेरे साथ हो यहाँ। बहुत अफसोस है मुझे, मेरा रवैया बहुत अजीब है। कल रात से ही बहुत परेशान हूं मैं, जब से मैंने आपकी और गुलफैम साहिबा की अखबार में तस्वीर देखी है। मत सोचो इस बारे में गुलरू, बात सुनो। इस बात से बेफिक्र रहो। अच्छी तरह जानता हूं किसकी फिक्र करनी है किसकी नहीं। काश मैं इस सूरत हाल से जल्दी निकल सकती। इस सब से अब बहुत दूर जाना चाहती हूँ मैं। वैसे तुम कहाँ जाना चाहती हो? पता नहीं, शायद बॉर्डरम। बॉर्डरम? तुम्हें वो जगह बहुत पसंद है क्या? मैं कभी वहां गई ही नहीं। मतलब मैंने टीवी में देखा है, असल में कभी जाने का मौका ही नहीं मिला। वाकई में नहीं गई? हम छुट्टियों पर ज्यादा घूमने नहीं जाते। एक आध बार गए थे शायद, याद है मुझे। हमारे साथ मसूदे आपा भी घूमने गई थी। वो जगह चिनारचिक गए थे। अब हमें चलना चाहिए वरना बाबा परेशान होंगे। गुल्लू, क्या कल आधा दिन मेरे लिए निकाल सकती हो? किस लिए? बस ऐसे ही, हम कुछ ज्यादा वक्त एक साथ गुजार लेंगे। ये बहुत मुश्किल होगा। बाबा आजकल मुझे अकेले कहीं नहीं जाने दे रहे। अभी भी चेचक को साथ भेजा है, इंतजार कर रही है। वो जानते तो हैं कि मर्द अभी बाहर है। उन्हें डर है कि वो कुछ गलत ना कर दे। वो लड़की जो एयरपोर्ट सर पे उठा सकती है, मेरे लिए क्या वक्त नहीं निकाल सकती? ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। हाँ यही है वो, दो एगो सावरान। कॉल करो और इसे कहो कि गुलफैम साहिबा खुद मिलना चाहती है। जिहान। गुल्लू, तुम आ गई? हाँ बिल्कुल, मैं ही हूँ। जब तुम मुझसे मिलने मेरे घर आ सकते हो तो मैं नहीं आ सकती क्या? क्या तुम उदास हो? नहीं, तुम आ गई हो तो उदासी कैसी? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। मैं जानती हूँ तुम उदास हो। बताओ क्या बात है जिहान? वो तुम जानती हो मैं तुम्हें मिलने आया था। क्या तुम गुस्सा हो मुझ पर? अरे जिहान, क्या तुम इसलिए उदास हो कि मैं आजकल तुम्हारा ख्याल नहीं रख रही? जिस वक्त तुम आए थे मैं बाबा से बात कर रही थी, बहस हो रही थी हमारी, और तुम भी उसी वक्त वहां पर आ गए। यहां तक कि तुम्हारे जाने के बाद भी बहस चल रही थी हमारी। उन्हें तुम्हें उदास करने का कोई हक नहीं है।
जहान लोगों के आपस में झगड़े हो जाते हैं, लेकिन मकसद किसी को उदास करना नहीं होता। यानी अक्सर लोग आपस में बहस करके वो कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाल ही लेते हैं, हल निकल ही आता है। तो बस यूं समझो कि हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन इसका ताल्लुक तुमसे नहीं। ये ठीक नहीं है। नहीं नहीं है, ठीक है। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या क्या बताना चाहते हो तुम मुझे? तुमने मुझे पहली बार कहा है कि तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो, वरना अक्सर तो मैं ही तुम्हें बता रही होती हूँ। तुम्हें पता है कि मैंने क्या किया? क्या किया? मैं बाहर गया था। हाँ बिल्कुल, ये तो मैं जानती हूँ कि तुम हमारे घर आ गए थे। नहीं, वो तुम्हें नहीं पता। मैं और आपा खाने के लिए घर से बाहर गए थे। क्या तुम रेस्टोरेंट गए थे? हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम्हें कैसे पता? अंदाजा लगाया है। क्या तुम अकेले गए थे वहाँ? नहीं, वो उमर आया था, फिर हम उसकी गाड़ी में बैठ के गए थे। सच में ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है। यकीन करो मीरा, मुझे तुम पर फख्र है कि तुमने ऐसा किया। सच कह रही हो तुम? हाँ सच में, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम आगे भी ऐसा करोगे। क्या हम दोनों कभी इस तरह से बाहर जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हम जाएंगे मेरे प्यारे दोस्त। मैं वाकई बहुत खुश हूँ तुमसे। मर्द, लेकिन तुम ये जिंदगी भर नहीं भूल सकोगी, मगर मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ। मत करो ऐसा। ये क्या कर रहे हो तुम? मर्द, ऐसा मत करो। मर्द! आप मुझसे ये सवाल कैसे कर सकते हैं? मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं जानती थी आप मुझे ढूंढ लेंगे, पता था मुझे। क्या आप जाग रहे हैं? हाँ जाग रहा हूं। तुम्हारी यादें सोने नहीं दे रही। मैंने अभी एक डरावना ख्वाब देखा है। मैं बाहर आ रही हूँ, आपको देखना चाहती हूँ। ठीक है, फिर बाहर मिलते हैं। मेरा तो हुलिया भी अजीब हो रहा है। अब क्या करूंगी मैं? तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। हाँ, मैं इस वक्त वाकई बहुत अजीब लग रही होंगी। पता नहीं क्यों आपको मैसेज कर दिया।